नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए 10 मई 2023 का पेपर, आज हमारा डे कौन सा है? आज हमारा डे है 6। इसके आज तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका डीआई का। क्वेश्चन क्या है आपको समझना पड़ेगा। देखिए डीआई में कहा है साफ साफ, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 8 विद्यालयों में लड़कों की संख्या को दर्शाया गया है। ये आपका पूरा है एक सर्कल जिसमें क्या दर्शाया गया है, लड़कों की संख्या। जैसे मान लो यहाँ लिखा है पी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, इन सभी 8 विद्यालयों में लड़कों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 8000 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट विद्यालय में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 विद्यालयों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत रूप में दर्शाया गया। कोई बात नहीं, चल रही है। क्वेश्चन है पी, आर, टी और डब्ल्यू। पी, आर, टी और डब्ल्यू। देखिए पी ये है आपके पास, पी है आपके पास 7%, कितना है? 7% है। आर कितना है? देखिए आर है आपके पास 8%, कितना है? आर आपके पास है 8%। और टी है आपके पास 17%, टी है आपके पास 17%। और डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू आपके पास है 3%। तो बताओ इस सभी का औसत संख्या क्या कर रहा है? साहब साहब औसत संख्या। तो देखो औसत संख्या 7 और 3 10, ठीक है ना। 10 और 17 27, 27 और 8 कितने हो गए? 27 और 8 हो गए आपके पास 35। तो हमारे पास पता चल गया, ये कितना हो गया? 35 हो गया। बटे में औसत संख्या पूछा 1 2 3 4, कितने हो गए? 1 2 3 4। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है? आगे समझने। अब कह रहा है संख्या Q और B में, Q और B में देखिए Q और V में, Q में कितने हैं? 37 है। और V में कितने हैं? 5% है। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके पास 42। कितने हो गए? 42। कितने हो गए ये? 42। तो देखिए ये होगा 42 अपॉन 2। क्यों, क्या कह रहा है भाई? इनकी भी औसत कह रहा है। अब यार इनका योग कितना होगा? देखिए इनका पूछा योग, क्या पूछा इनका? योग कह रहा है। मैंने कहा 4 एलसीएम ले लिया, ये बन गया 35, 2 का गुणा कर लिया तो ये हो गया 84। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 5 और 4 हो गए 9, कोई दिक्कत। 8 और 3 हो गए 11, 11/4। अब देखो ये क्या है? लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 8000। और ये कितना आ गया? 119/4%। कोई डाउट? तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी है? 8000। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 80। तो बताओ 1/19/4% की वैल्यू हो गई 80 का गुणा करके ये बन गया आपके पास टोटल संख्या। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है? देखिए 4 से गया कितनी बार? 4 से गया ये 20 बार। समझो ये 80 कहाँ से आया भाई? पूरा सर्कल कितना है? 100% है। 100% की वैल्यू कितनी है? 8000। कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी है? 8000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो मतलब हमें इसकी इतना परसेंट निकालना है, 119/4% निकालना है। 1% की वैल्यू 80, तो इतने परसेंट की वैल्यू गुणा 80, 4 से गया 20 बार, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 और 1 3, और ये हो गया 2। कितना आ गया? 2380। कितने आ गए? 2380 स्टूडेंट कितने हैं? 2380 स्टूडेंट है किसके? पी, आर, टी, डब्ल्यू के औसत और क्यू और वी के औसत लड़कों की संख्या के कितने बैठे हैं? 2380। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है आपके पास तीसरा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, चीज़ क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 14,400 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? ब्याज की दर कितनी होगी? ज्ञात कीजिए। क्या है ये? ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन होता है R इक्वल टू डी अपॉन पी रूट इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। R कितना है? हमें R ही निकालना है, R निकालना है। मतलब डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 3800 रुपये। भाई मूलधन कितना है? मूलधन है 14,400 अपॉन मल्टीप्लाई हो गया 100। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। 38 से गया कितनी बार? 38 से गया 4 बार, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 100। तो बताओ कितना परसेंट आ गया रेट? परसेंट आ गया आपके पास 50% आंसर। कोई डाउट इसमें? कितना परसेंट हो गया? 50%। भाई 38 से कितनी बार चला गया? 4 बार। 1/4 का मतलब 1/2 ही हो गया। रूट लगाया ना वो भाई, रूट लगाया है 1/4, तो 1/2 हो गया। क्यों? 4 रूट का कितना आंसर होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन है ए अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए ने 5 दिन तक काम किया, देखो कुल काम हो गया 30, एक दिन में काम हुआ एक, कितने दिन तक कर सकता है? 5 दिन तक कर सकता है, मतलब 5 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ, तो बचे कितने? 25 काम। क्वेश्चन क्लियर है। और फिर बी ने अकेला शेष काम को, अब बी कर रहा है इस काम को, बी कर रहा है, बी का एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा कितना? कुल काम कितना है? 25 बटे कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन लग रहे हैं, तो पी हो गया 5/2। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है। तो बताओ बी के लिए एक दिन का काम आ गया 5/2, तो पूछा है बी अकेला पूरे कार्य को, पूरा काम कितना है? 30 है, तो बी के लिए पूछा है पूरा काम 30/5/2, 2 ऊपर चला गया, ये चला गया कितने बार? 6 बार, 6 दूनी 12, कितने दिन आ गया? 12 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है, आ रहा समझने? कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो कितना आ गया? 12 दिन आंसर। कोई डाउट? चीज़ क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल, मतलब हमें देखा बी इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर और आर इक्वल टू दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत, देखिए धारा के विपरीत है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा? तो बताओ कुल समय पूछा, मतलब ये है एक बार जा रहा है धारा के विपरीत गया 45 किलोमीटर की दूरी तय करके, फिर वापस आया 45 किलोमीटर की दूरी तय करके, कैसे? धारा की दिशा में। कैसे? धारा की दिशा में। कोई डाउट इसमें? भाई पहले जा रहा है धारा की विपरीत, वापस आ रहा है धारा की दिशा में आ रहा है, मतलब ये दो कंडीशन यूज हो रही है। पहली कंडीशन क्या? धारा के विपरीत 45 किलोमीटर से चल रहा है, फिर वापस आ रहा है धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की चाल से। तो कुल समय, तो कुल समय बताओ, मैं कहूँगा 45। पहले क्या है? पहले क्या है भाई? b प्लस आर है, फिर क्या है? b माइनस आर। साफ साफ इतना ही तो कह रहा है भाई, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? b प्लस आर, धारा की विपरीत दिशा में क्या? b माइनस आर। तो ये हो गया 9 और 6 हो गए 15, प्लस 9 में से 6 गए, कितना बचा? 3। 15 से कितनी बार हो गया? 15 से ये चला गया 3 बार, और 3 से ये चला गया कितनी बार? 15 बार। 15 और 3 कितने हुए? 18 घंटे का कुल समय लगेगा। कितने घंटे का लगेगा कुल समय? 18 घंटे का कुल समय लगेगा। समझ नहीं आ गया भाई? जाने में कितना समय ले रहा है? जाने में समय ले रहा है कितना? 3 घंटे, और वापस जाने में कितना समय ले रहा है? 15 घंटे, और वापस आने में कितना समय ले रहा है? 3 घंटे। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने। तो कुल समय कितना होगा? 18 घंटे। चीज़ क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.6 आधार की त्रिज्या वाले, देखिए बेलनाकार लोहे का पात्र है। देखिए क्या है? बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार। ये तो है क्वेश्चन, ठीक है ना? कितना है? 12.6 आधार की त्रिज्या। भाई त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 12.6। फिर कह रहा है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4 मीटर, मतलब ये है सेंटीमीटर, ये है मीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। इसको मैंने यही चेंज कर लिया 400 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने। अब कह रहा है लोहे का भार 2 ग्राम है, तो बताओ आयतन कितना जगह? आयतन कितना जगह? आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 12.6 गुणा 12.6। कोई डाउट? इंटू एच की वैल्यू कितनी हुई? 400 हो गई। इंटू, अब देखो कितने रुपए लग रहे हैं। क्वेश्चन का एक बेलनाकार लोहे के पात्र का भार ज्ञात करना है। भाई इसका भार ज्ञात करना मतलब इसकी पहले तो देखो समझो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब है कितनी क्षमता है। क्षमता का मतलब ये है उसका आयतन कितना है, कितना घेर कर रहा है वो अपने आप को, ठीक है ना? अपना स्थान कितना घेर रहा है, उसका मतलब होता है आयतन, कितना आयतन ले रहा है। तो आयतन कितना ले रहा है? 22/7 गुणा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये बन गया आपके पास मीटर क्यूब। तो हमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार कितना? 2 ग्राम है। तो 2 ग्राम को मैंने चेंज कर लिया 1000 से भाग देकर, तो ये क्या बन गया? ये बन गया केजी। क्या बन गया? ये केजी। कोई डाउट इसमें? बताओ ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? तो देखो इस 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट गए। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? देखो 4 दूनी 8, ठीक है ना? 4 दूनी 8, 7 से कितनी होगा? 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ठीक है ना? 18 से कितने सही है पूरा। अब कुछ नहीं है, अब सीधे मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आप इसको ऐसे समझो भाई, ये कितना? 2 गुणा 11, ये हो गया 36। ये कितना? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 2। अब हमें 36 का गुणा और करना है
36 का गुणा करूँगा मैं तो ये कितना है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 2 30 और 1 31, 6 दूनी 12, 12 3 15, कोई डाउट। गुणा करिए 3 दूनी 6, 5 से 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, कोई डाउट। चलिए देखिए ये हो गया कितना, 2 7, 5 और 5 10 और 7 और 1 8 और 1 9। अभी 11 का गुणा करना है तो देखो ये हो गया 2, 7 और 2 9, 7 और 0 7, ये हो गया 0, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 0 और ये हो गया 9। कोई डाउट इसमें, ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, पूरी चीज़ क्लियर है। अब देखो क्या कर रहा है भाई, 100 का डिवाइड कर रहा है, साफ साफ क्लियर है, 100 का डिवाइड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चीज़ क्लियर है कि नहीं, देख लो जल्दी, कोई डाउट तो नहीं है, पूरा एक ही क्वेश्चन सही सही किया हमने, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, फिर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2, ठीक है, 36 का गुणा कर लिया मैंने साफ साफ, तो ठीक है। अब कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरो पे हमारा कितना बना रहा है, ये ना 90.792। ऐसा तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑप्शन में अगर नहीं है तो चेक कर लो, कहीं गलती हो गई होगी भाई, समझो क्या गलती हुई है, इसको भी देख लेते हैं जरा भाई। 7 एकम 7, 7 अट्टे 56, ठीक है ना, इसको इतना छोड़ दो। 4 दूनी 8, अच्छा 4 दूनी 8, हाँ ये रह गया, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 4 2 10, हाँ ठीक है। अब 36 का गुणा हो जाएगा, अब हो जाएगा 36 का गुणा, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, 36 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 8 छिंग 48, फिर ये 0, फिर 6, यहाँ कर दिया, 8 ते 24, 8 ते 24 0 3, तो ये अब बन गया, देखिए 8 8 2 6 3, 11 का गुणा करूँगा तो ये 8 और 8 और 8 16, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक है, 6 और 3 9, कितनी जीरो है, 1 2 3, कितनी है, और 3 और बची हमारे पास, 3 बचे, 3 जीरो है तो कितना, 399 आ गया है ऑप्शन में, हाँ 399.168 kg। चीज़ क्लियर है, आगे इसको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है ना भाई। कुछ नहीं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप फिर अपने आप कैलकुलेशन तो खुद ही कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कैलकुलेशन नहीं करते हो। जल्दी करिए, 1 मिनट रुकिए, जल्दी करिए इसे। करिए इसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई माथा पच्ची नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। क्या कह रहा है, पहले मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद ही करिएगा, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लापरवाही नहीं करनी बस इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है 55 वर्षों के बाद, 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। मतलब पहले मूलधन है 1, माना है कितना है, x रुपये है, तो मिश्र धन कितना हो गया भाई, 2 गुनी हो रही है ना, तो मिश्र धन कितना होगा 2x, तो मैं कहूँगा ब्याज कितनी हो गई, ब्याज हो गई x रुपये, मतलब 2x माइनस एक्स इक्वल टू x रुपये, कोई डाउट। अब कह रहा है तो r का मान कितना होगा, देखो ब्याज कितनी x रुपये है, मूलधन कितना है x रुपये है, इनटू टाइम, टाइम है 55 और रेट पूछा है, अपॉन कितना हो गया 100, देख x से x कट गया, 5 से कितना हो गया, 5 से चला गया 11 बार, 5 से चला गया कितनी बार 50 बार, 5 अच्छा 5 से गया कितनी बार 20 बार, तो x आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई 20/11% आंसर। कोई डाउट इसमें, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, आर की वैल्यू कितनी हो गई 20/11%। आपको एक चीज़ समझा दिया, मूलधन है अगर x रुपये तो मिश्र धन कितना हो गया 2 गुना 2x, भाई ब्याज क्या होती है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज कितनी है, ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा समय गुणा टाइम अपॉन 100। चीज़ क्लियर है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास 1378 में बेचकर एक आदमी 6% का लाभ अर्जित करता है। तो देखो अगर लाभ अर्जित कर रहा है 6% का, तो बताओ सीपी क्या रहेगी, सीपी रही होगी क्या, कम, जब भी तो लाभ प्राप्त करेगा, तो बस देखिए 1378 रुपये है, कम हो गया तो ये होगा 100/106, कोई डाउट। अब क्वेश्चन कर रहा है इसको 1079 में बेच रहा है, अब इसको क्या कर रहा है, अब इसको ये हो गई सीपी, अब एसपी कितनी है, एसपी है 1079, कितनी है 1079, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने, जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी निपटाइए, कैसे करना है इस क्वेश्चन को जल्दी।
कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट? अब देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है भाई। ये चला गया, इससे कितनी बार 13 बार चला गया, तो ये हो गया CP 1300 रुपये और ये हो गया 107। अब बताओ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 221 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पे? 1300 पे। और इंटू 100% निकालने के लिए 2 गया, ये बन गया 221/13%। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? बताओ, ये चीज़ क्लियर है? अब देखो लास्ट में कितना एक आ रहा था, 3 की टेबल में एक का आता है, 7 का मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट आंसर कर दो कितना? 17%। कितना कर दें? 17%। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि एक समद्विबाहु को त्रिभुज होता है, 2 समान भुजाएं होती हैं और एक क्या होती है? अलग भुजा। कह रहा समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात है 5:7। क्या है? 5:7। कोई डाउट? फिर कह रहा है यदि इसका परिमाप होगा सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योगफल, 5 और 5 10, 10 और 7 17, तो ये होगा 17x = 34। तो x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो पूछा क्या? समान भुजा कितनी है? 5x है, तो इसी की वैल्यू पूछे 5x = 5 गुणा कितना? 5 गुणा 2 मतलब कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A और B एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं। भाई A और B इस प्रकार साझेदारी में शामिल हो रहे हैं कि A के निवेश का 5 गुना, A के निवेश का 5 गुना और B के निवेश का 7 गुना के ये क्या है? बराबर है। तो A कितना निवेश कर रहा है? A निवेश कर रहा है 7 और B निवेश कर रहा है कितना? 5। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है? यदि कुल लाभ कुल मिलाकर के लाभ हो रहा है 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 12,000 है। कितनी है? 12,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। कितनी आ गई? 1,000। कोई डाउट इसमें? तो पूछा है इसमें से ए का हिस्सा कितना है? 7 रेशियो, तो 7,000। कितना आंसर है? 7,000। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं? कितना आ गया? 7,000। विकल्प नंबर 2 क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 20 कलमों का औसत मूल्य, भाई 20 कलम का औसत मूल्य 18। यदि 12 नई कलम, देखो 20 कलम है, 20 पेन है, उनका औसत मूल्य 18, तो मतलब ये हो गया 18 दूनी 36, मतलब 18 गुणा 20, 18 दूनी 36। कोई डाउट? 360 रुपये। ये चीज़ क्लियर है? भाई 12 नई और आ गई, तो अब हो गया कितना? अब हो गई 32 पेन। कितनी आ गई? 32 पेन। तो औसत मूल्य में 4 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 4 की वृद्धि हो गई। अब ये पेन कितने रुपए के हो गए? 22 रुपये। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? तो मतलब 32 गुणा 22। अब इसका भी तो मूल्य निकालना है टोटल। 22 दूनी हो गए 44, 22 दिया 66 और 4 कितने हो? 70। कोई डाउट? तो उसने पूछा है तो कुल मूल्य कितना हो किसका? नए का। तो देखो ये कितने पेन थे? ये थे आपके पास 20 पेन। ये कितने पेन हो गए? ये हो गए आपके पास 32 पेन। तो क्या पूछे? नए पेन कितने हैं? 12 पेन ही तो हैं। तो 12 पेन का मूल्य कैसे निकालें? 704 में से 360 घटाने पे, तो बताओ 4, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? जल्दी बताओ। ये हो गया 10 में से 6 गए कितने? 4, और ये हो गया कितना? 6 में से 3 गए 3, तो कितना आ गया? नए मूल्य कितना आ गया? 12 पेन का नया मूल्य कितना? 344। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं? चीज़ क्लियर हो रही है एक चीज़? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर लंबाई का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? तो भाई एलसीएम लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए कैसे लोगे। 80, 90 और 112, तो बताओ कितनी बार गया? 80, 90 और 112। ये चला गया पहले एलसीएम लेने में, 2 से गया 40, 2 से गया 45, 2 पंजे 10, 2 6 12। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए 2 से गया कितनी बार? 20 बार, 2 से चला गया 45 बार, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कोई डाउट? देखिए 2 से गया कितनी बार? 10 बार, 2 से गया 45 बार, 2 से गया 14 बार। कोई डाउट? 2 से गया 5 बार, 2 से गया 45 बार, 2 से गया 7 बार। चलिए 5 से कितनी बार गया? 5 से गया 1 बार, 5 से गया 9 बार, 5 से गया 7 बार। बस इसको यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब ये नंबर इसी से डिविजिबल होगा, तो कोई मतलब नहीं। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 गुणा 5 दूनी 10, ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा कर लो, 8 के 24,
ठीक है ना। 8 6 48, 48 और 2 50, एक जीरो और है तो कितना का 5040, कितना का 5040। इसका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। आर तो ये मैं जानबूझ के सिखा रहा हूँ आपको एलसीएम, लेकिन एलसीएम इस तरह से नहीं लेना, बस ये याद रखना, चीज़ क्लियर है। इसमें से कॉमन क्या है पहले वो उठा के चलना है, बस ये फोकस बना लो कि कौन कॉमन है कौन कॉमन नहीं है, तुरंत आंसर आ जाए। चीज़ क्लियर है। अगला देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई क्या करा है, निम्नलिखित तालिका में 6 अलग अलग विषय हैं। विषय कौन कौन से, पहला है आपका विषय हिंदी है, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है मैथ, एसएसटी, साइंस और कंप्यूटर। देखिए हिंदी में ले रहा 100 अंक, इंग्लिश 100 अंक का है, मैथ भी 150 अंक का है, एसएसटी 150 अंक का है, साइंस 150 अंक का है और कंप्यूटर 50 अंक का। ठीक है ना। अब आंचल कितना लाइए, 100 में से लाइए 84, भावना है 92, ईसा है 80, अनुराधा है 81। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईसा द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, किसके द्वारा, ईसा द्वारा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ईसा को भाई हिंदी में कितने मिले हैं, ईसा को हिंदी में मिले हैं 80, ईसा को हिंदी में मिले हैं 80, इंग्लिश में मिले हैं 60, इंग्लिश में मिले हैं 60, ये मिले हैं 104, ये मिले हैं 104, कितने मिले 104। अब देखो इसको मिले 132, इसको मिले 132 और साइंस में मिले हैं 105, साइंस में मिले हैं 105। अब बचा हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितने मिले हैं 45, किस में से 50 में से। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, कोई डाउट, एक हासिल। ठीक है ना, क्लियर है। आगे समझ देखो 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है ना। 10 और 8, 10 और 8 कितने हो गए, 10 और 8 हो गए 18, 18 और 4 कितने हो गए 22 हो गए, ये हो गए 22, ये 3 और 2 हो गए 5, तो बताओ 526, 526 अंक प्राप्त की किस में से। देखो 100 अंक ये, 100 200, 200 और 300 500, ठीक है, 500 और 270, तो कितना 700 गुणा 100। भाई परसेंट निकालना ना, हमें परसेंट निकालना, क्या इसको नहीं निकाला, जीरो तो जीरो गया, तो बताओ 7 7 7 49, 7 7 49, तो 7 बार चला के 7 7 49, कितना बचा 3 बचा, ठीक है ना। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, पॉइंट लगा के 1 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, तो कितना गया 75.14%, कितना गया 75.14% इसको ईसा को मिले हैं। ऐसा कोई है, हाँ विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर पहला ही है। चीज़ क्लियर है, आ रहा समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सिंप्लीफिकेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है भाई। ऑफ का मतलब पहले ऑफ होगा 36, फिर डिवाइड हो, ये बच गया 6, 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, 12 में से 6/5 कितना होगा, 12 पंजे 60, 60 में से 6 गए कितने 54/5 आंसर, 54/5। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन है ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। बताओ एलसीएम कितना हो गया 48, 16 चौक 16 × 48, 24 दूनी 48। कोई डाउट तो नहीं है। अब क्वेश्चन है कितने दिनों के बाद, समझो भाई काम स्टार्ट हुआ, ए ने अकेले काम किया, भाई ए ने अकेले काम किया है, ए ने अकेले काम किया, यहाँ तक काम किया। क्वेश्चन कितने दिनों बाद बी, मान लो यहाँ दिन लग रहे हैं एक्स दिन के बाद बी भी आ गए, ये तो क्वेश्चन है भाई, बी भी आ गया, तो काम पूरा कितने दिन में हो रहा है, काम पूरा 10 दिन में हो रहा है, ये तो क्वेश्चन है। जरा समझो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए काम कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए ने 10 दिन तो काम कर रहा है ना भाई, बी का नहीं पता कितने दिन काम कर रहा है, बी ने कितने दिन बाद आया है या कितने दिन अब काम कर रहा है, लेकिन ए का कंफर्म है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 10 दिन काम किया। मतलब कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 10 दिन में काम हो गया कितना 30, तो बचा कितना 30 काम होकर ये बचा कितना, ये बचा आपके पास 18। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं कहूँ भाई 18 काम बचा, कितना बचा 18 काम बचा, इस काम को कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए के बी के लिए तो बचा है, ये किसके लिए बचा है, बी के लिए बचा है। तो बताओ बी के लिए कितना काम हो जाएगा, बी के लिए 18/2 मतलब कितना हो गया 9 दिन। मैं ये कहूँगा बी ने 9 दिन काम किया है, तो बताओ बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। मतलब ये है ए के 1 दिन काम करने के बाद, ए के 1 दिन काम करने के बाद बी भी इसमें क्या हो गया शामिल हो गया, क्योंकि बी ने कितना काम किया है 9 दिन काम किया, मतलब बी तो यहाँ शामिल हुआ है ना, बी यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर रहा है 9 दिन में, टोटल लग रहे हैं 10 दिन। इसका मतलब ये है बी कब आया है, बी ने पहले ए ने 1 दिन काम कर लिया फिर आया, तो मैं ये कह सकता हूँ ए के 1 दिन काम करने के बाद बी शामिल हुआ है। तो बताओ कितना आंसर आ गया,
एक दिन बाद। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, हमें पता नहीं है आय कितनी है, कितना है अनुपात? 4:3, 4:3। कोई डाउट? ये उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का, उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/3 बढ़ जाता है। मतलब इसका कितना बढ़ रहा है? 1/3 बढ़ रहा है, ये तो है। तो देखो इसका 1/3 का मतलब ये है, मैं अगर इसको ऐसे कह दूं भाई 0 0 मैंने यहाँ बढ़ा लिए, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 90, ये कितना हो गया? 70। आय कितनी बन गई? 70 बन गई। अब मैंने इसमें 2 का भी गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया? 140 आ गया। ये हो गया 80, ये हो गया 60। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसका अब 1/4 मुझे पता चल जाएगा। वही क्वेश्चन पढ़ो, उसकी आय, उसका व्यय, उसकी प्रारंभिक बचत, उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ रहा है। मतलब कितना बढ़ रहा है? 1/4 का मतलब 15, 15 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 15 बढ़ रहा है। तो अब बताओ नया व्यय कितना हो गया? नया व्यय हो गया 95। कोई डाउट? ये चीज़ क्लियर है? और उसकी आय में 300 रुपये की वृद्धि हुई थी। कोई बात नहीं, हम वृद्धि बाद में की बात है, ठीक है ना। उसकी बचत अब परिवर्तित है, मतलब बचत उतनी ही है 60। तो बताओ कुल इनकम कितनी है? 5 और 9 और 6 कितने हैं? 15। तो बताओ कितने की वृद्धि हो रही है? 15 की तो वृद्धि हो रही है। तो 15 की वृद्धि क्या करा रही है? 300 रुपये तो बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा 15 की जो वृद्धि है वो कितने रुपए से है? 300 रुपये से है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चीज क्लियर है? तो पूछा तो उसका प्रारंभिक व्यय, तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना है? 80 रेशियो। तो मैं कहूंगा प्रारंभिक व्यय है 80 रेशियो, तो ये हो गया 80 गुणा 20, 8 दूनी 16। तो बताओ प्रारंभिक व्यय कितने रुपए का है? 1600 रुपये का। कितने का है? 1600 रुपये का। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कह रहे जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि हो जाती है, भाई किसी संख्या में 112 की वृद्धि हो जाती है, तो वह स्वयं की 170% हो जाती है। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे? आराम से हो जाओ भाई, x उधर ले जाओ, तो ये रहेगा कितना? 70x/100 बराबर 112। क्या नहीं हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। कितनी बार चला गया? ये 16 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 1 0 से 1 0। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई कितनी? 160। तो उसने यही पूछा है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या कितनी होगी? 160 होगी। भाई 0 से 0 गया, 7 से कितनी बार चला गया? 16 बार। 10 नीचे था तो 10 उधर चला गया, कितना बन गया? 160 बन गया। तो मैं कहूँगा प्रारंभिक संख्या जो मूल संख्या थी वो कितनी थी? 160 थी। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था ही नहीं, ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देने पे, भाई मान लो 20% की छूट किस पे दे रहा है? 20% की छूट दे दी, ऐसे समझो 20% की छूट दे रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वह 10% का हानि बेचता है। फिर 10% की हानि बेचा, कितने की? 10% की हानि। तो समझो 20% की पहले छूट दे लो ना भाई, 20% की छूट दे दी। अब 10% की हानि है, हानि होती CP मल्टीप्लाई 90%। हानि हो गई ना 10%, कट गया भाई, 0 से 0 हो गया। तो अब बताओ मार्केटिंग प्राइस कितना आ गया? मार्केटिंग प्राइस हो गया कितना? 9। और CP कितना आ गया? 8। तो आपसे पूछा गया, आपसे पूछा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना? क्रय मूल्य 8:9। आंसर कितना आ गया? 8:9। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, रमन का 5 दिनों का औसत 160। यदि पहले 4 दिनों का खर्च क्रम से भाई 90, 135, 175, 180, क्या नहीं कर पाओगे? भाई 4 दिन का दे रखा है, इनका सम कर लो। 90 प्लस 135 प्लस 75 प्लस 180, क्या नहीं हो पाएगा? भाई ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया 270। 5 और 5 10, 7 और 3 10, 10 और 11, ठीक है ना। एक हाथ से ये हो गया 210। कितना हो गया? ये हो गया 490। कितना हो गया? 490 4 दिन का। अब बताओ कितना है भाई? 5 दिन का औसत है 16 पंजी 80, 800 रुपये। 800 रुपये में से 490 घटा दूँ मैं, तो क्या दिक्कत आ जाएगी इसमें? कोई डाउट तो नहीं? 0। ये कितना हो गया? 2। ये हो गया 1, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 7, 7 में से 4 गया 3, तो कितना आ गया? 310। कितना आ गया? 310। कोई डाउट तो नहीं है?
कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो भाई, पहला है 90 रुपये, पहला है 90 रुपये, फिर है 135 रुपये, फिर है 75 रुपये, फिर है 180 रुपये, 16 पंजे 80 होते हैं, ठीक है भाई। 270 हो गया, 35 5 140, 140 और 70 कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 100 210, ठीक है भाई। ये अच्छा ये 8 है, ये 8 है, ठीक है ना, ये 8 है, तो देखिए कितना आ गया, 2 320 आ गया, कितना आ गया 320। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपके पास दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा है। ये 300 कितना जगह 80 हो जाएगा, मतलब 480 माइनस कर लो किस में से, 800 में से, तो बचा कितना 320 बचा। चीज़ क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। सोनम ने 4675 में एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी, उसकी मरम्मत में खर्च किया, तो नई सीपी कितनी आ गई 4675 और मरम्मत में खर्च करे 275 रुपये। कोई डाउट? देखिए 0 7 और 3 हो गए 10, 6 और 2 8, 8 और 1 9, कितना 4900 रुपये। बताओ एसपी कितनी हो गई 5390, ये तो हो गई। तो बताओ कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ 90, ठीक है ना। चीज़ क्लियर भाई। 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 बचे। कोई डाउट? कोई देख 490 किस पे प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 4900 पे प्रॉफिट कर रहा हूँ। इनटू कितना हो गया 100 हो गया भाई, 2 जीरो 49 से कितनी बार गया 10 बार गया, तो कितना परसेंट आ गया 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है 10% का प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। मरम्मत हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य में जोड़ी जाती है। चीज़ क्लियर है। क्वेश्चन मैंने आपको कई करा दिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है, रिपीटेशन चल रहा और कुछ नहीं। चलिए देखिए नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाए भाई। गुणा करना है सब में, जब गुणा करो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये चला गया कितनी बार, ये चला गया 9 बार, ठीक है ना। 24 या 72, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। तो हमारे पास कुछ बचा, अब नहीं बचा भाई। ये 9 बार चला गया, ये कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। ये बचा आपके पास 56/7 गुणा 9/3 प्लस 42/6। 6 से कितनी बार चला गया 7 बार। ये कितनी बार चला गया 7 बार। अब तो इजी क्वेश्चन है, अब तो आप लोग कर लोगे। ये कितनी बार चला गया 8 बार चला गया। कोई डाउट? ये चला गया 3 बार, तो 8 3 24, 24 और 7 कितने हुए 31 हो गए। तो आंसर कितना आ गया 31 आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है, आ रहा समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी हर एक चीज़ क्लियर है। चलिए देखिए नया क्वेश्चन। 12 श्रमिक 10 दिनों में 2400 रुपये कमाते हैं। जो भी चीज़ कमाई जाएगी, जिसमें हाथ लग गया वो क्या होता है, काम होता है। ये मतलब काम है भाई, मैंने हाथ लगा गई तो पैसे कमाए 2400 रुपये। अब कह रहे हैं 6 श्रमिक 6 दिनों में कितने रुपए कमा लेगा, ये तो क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 6 से कितनी बार गया 2 बार, 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार गया 3 बार। कोई डाउट? 24 या 72, 1 0 कितने रुपए कमा लिए 720 रुपये कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए 720 रुपये कमा लिए। कोई डाउट? चीज़ क्लियर हो रही है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 9 लड़के और 12 लड़के एक काम को, भाई 9 लड़के और 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक लड़का काम को पूरा करने में एक पुरुष 12 लिए गए समय से 3 गुना है। रुक जाओ 1 मिनट। ईच बॉय टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय मैन कंप्लीट। क्वेश्चन है एक लड़का जो है पुरुष द्वारा, मेल द्वारा लिए गए समय का कितना है 3 गुना है। कितना है ये 3 गुना, ये है आपके पास टाइम। कोई डाउट नहीं? तो 15 पुरुष उसी काम को, तो बताओ इफिशियंसी निकाल लें। इफिशियंसी इसकी उल्टी हो जाएगी, तो 1 और 3। बताओ एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया 1। 12 3 36, 12 3 36 गुणा कितना हो जाएगा 24। अब हमसे ये काम किससे करवाना है, ये काम करवाना है किससे, ये काम करवाना है 15 पुरुष से। 15 3 45, किससे करवाना है 45 से। कोई डाउट इसमें? तो 36 और 9 हो गए 45, 45 से 45 कटेगा तो कितने दिन बचे आपके पास, दिन बचे 24 दिन। कितने दिन बचे 24 दिन। आंसर आ गया। चीज़ क्लियर है। याद रखना इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टी के। किसके, टी के। कोई डाउट? अगर समय दिया है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना लो, कार्य क्षमता बना लो। क्लियर है ये चीज़? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है निम्न तालिका में एक शॉपिंग ऐप द्वारा
3 वर्षों में दिए गए उत्पादों को दर्शाया गया है। सभी 3 वर्षों में ऐप द्वारा बेचे गए कपड़ों की औसत संख्या, किसकी? कपड़ों की औसत संख्या, किसमें? तीनों वर्ष के, सभी तीनों वर्ष में कितना औसत होगा? तो 2019 में है 824 रुपये, कितना है? 824 में कहूँगा। 2020 में कितना? 476 कपड़े हैं, 476 कपड़े हैं। 2021 में कितने कपड़े हैं? 500 कपड़े हैं, कितने हैं? 500 कपड़े। कोई डाउट? 6 4 हो गए 10, 7 और 3 हो गए 10, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है। चलिए 8 और 4 कितने हुए? 12, 12 और 6 कितने हुए? 18। किसका औसत पूछा है? 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से कितनी बार गया? 600 बार। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपके पास कितना? 600। कोई डाउट तो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? बहुत फोकस बना के रखना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण, भाई पतंग क्या है? रोम्बस है। पतंग क्या है? रोम्बस है। समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है? अगर आपको विकर्ण दे रखा हो 1/2 गुणा d1 मल्टीप्लाई d2 फॉर्मूला होता है। 1/2 विकर्ण कितना है? ये है 22 गुणा 6। कोई डाउट? ये 2 से चला गया 3 बार, 22 गुणा 3 कितना होगा? 66 आ गया। कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? कोई क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? स्क्वायर में होता है। कितना आंसर आ गया? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि यह एक पुल को 85 सेकंड में पार करते तो पुल की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन है भैया 1000 मीटर प्लस पुल की लंबाई होगी L, D इक्वल टू S इंटू टी। देखो ये क्या है? ये है मीटर में, S कितना? 72 है। इसको मैंने चेंज कर लिया, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड। छोटी वैल्यू है मतलब 5/18, ये बन गया मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड लग रहा है? 85 सेकंड। 18 से कितनी बार गया? 18 से गया 18 तिया, सॉरी 18 चौक 72, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब गुणा कर लो 85 गुणा 2 का, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आ गया? 1700। अब हमारे पास क्या है? ये है 1000 प्लस L बराबर कितना? 1700। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 700 मीटर। कितना आ गया? 700 मीटर आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा समझने? कोई डाउट तो नहीं है? आपको समझा चुका हूँ इससे पिछली वाली वीडियो में कि अगर ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर क्या करे भाई, किसी ब्रिज को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उसकी जो लेंथ है और जो ब्रिज की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ है, इन दोनों का योगफल क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ये चीज़ क्लियर है? तो वही चीज़ है भाई, 1000 मीटर लंबाई की क्या है? ट्रेन है भाई, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और ट्रेन को कुछ भी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ब्रिज को पार, तो भाई ब्रिज की मान ली मैंने या पुल की मान ली कितनी लंबाई? L मान ली, तो 1000 प्लस L, ये हो गई क्या? D इक्वल टू द S इंटू टी। एस क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड, 5/18 से, इंटू टाइम कितना है? सेकंड है, सेकंड से सेकंड कर गए, ये हो गया मीटर, ये भी मीटर। 1000 मैंने माइनस कर लिया तो कितना बचा? 700 बचे। चीज़ क्लियर है? आगे समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150%। देखो भाई, अंकित मूल्य उसकी वस्तु का कितना है? 150% है। कितना है? 150%। कोई डाउट? यदि 30% की छूट दी जाए, 30% की छूट दी जाए तो मेरे पास रह गया 70%। तो ये कितना बन गया? 17 पंजे कितना होगा? 105। कोई डाउट? तो बताओ कितना लाभ कमा रहा हूँ? 5% का लाभ कमा रहा हूँ। आंसर ये चीज़ क्लियर है? कितना लाभ कमा रहा हूँ भाई? 100 पे 105 बन रहा है, तो मतलब यह है 5% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? चीज़ क्लियर है? 5% का प्रॉफिट क्लियर है? आगे समझने। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 संख्याओं का औसत है 45। पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का, देखो 4 का औसत कितना है? 45 है। 2 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा? चलिए ठीक है, ठीक है भाई। 4 संख्या A प्लस B प्लस C प्लस D कितना है? 45 है। 45 गुणा 4 कितने हुए? 180। क्वेश्चन समझना, पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत, अन्य 2 संख्याओं के औसत का कितना है? 3 गुना है। कौन? ये 3 गुना है, तो मतलब मैंने 3 गुना यहाँ कर दिया। 2 से 2 कट गया तो A प्लस B इक्वल टू 3C प्लस 3D आ गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने। कोई डाउट तो नहीं? तो उसने पूछा पहली 2 संख्याओं का योग, भाई इसका योग पूछा है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी बटे 3 इक्वल टू सी प्लस डी। क्या नहीं लिख सकता? सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है? a प्लस बी बटे 3 बराबर कितना? 180 है। 3 कॉमन ले लिया तो 3 और 1 4, तो ये हो गया 4 a प्लस बी बटे 3 बराबर 180। 4 से कितनी बार गया? 45 बार। तो कंफर्म हो गया a प्लस बी इक्वल टू कितना गया? 135 आंसर। कोई डाउट? 3 यहाँ चला, कितना गया? 135। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। एक जार में दूध और पानी का मिश्रण 36 लीटर है। क्वेश्चन है इन दोनों में 36 लीटर है। कितना है? 36 लीटर है, जिसमें 50% पानी है। बताओ कितना है? 50% पानी है। तो बताओ ये दूध है, ये पानी है, तो ये बन गया कितना? 1:1। कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाऊं? मान लो मैंने मानना x लीटर पानी पड़ रहा है, तो ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी? 64 हो जाए। तो बताओ यहाँ कितना रह गया? 36 रह गया। कितना रह गया? 36। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए 4 से गया 9 बार, 4 से गया 16 बार। दो क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो पानी की क्या होगी भाई? पानी की मात्रा क्या होगी? बदलेगी। क्यों? पानी तो जो डाला जा रहा है, जो चीज़ नहीं डाली जाती ना वो नहीं बदलता। क्या नहीं डाल रहे? दूध नहीं डाले तो दूध नहीं बदलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ दूध बदल रहा है। यहाँ 16 है तो यहाँ मैंने 16 लेखा गुणा कर लिया, तो ये बन गया 16:16। और ये कितना हो गया? ये 16 और 9। कोई डाउट? तो देखो ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने 4 से कितनी बार 16, 4 से कितनी बार 9 बार। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए ये अब देखो, अब पता चल गया कितना बढ़ा रहा हूं ये, ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 64% रह जाए। अच्छा पानी की मात्रा रह जाए, साथी मेरे यहाँ देखो, पानी की मात्रा 64% रह जाए। कोई डाउट नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? पानी की मात्रा 64% रह जाए। हमने उसको दूध की मात्रा कर ली 1:1। ये कितना है? 64% हो जाए। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 36। तो ये हो गया 4 से 9, ये हो गया 4 से 16। तो बताओ यहाँ अब कर लो 9 का गुणा, तो हो गया 9:9। ये कितना हो गया? 9:16। बताओ कितना पानी बढ़ रहा है? पानी कितना बढ़ रहा है? 7 रेशियो बढ़ रहा है। लेकिन कुल क्षमता कितनी है? 36 लीटर की है। कितने की है? 36 लीटर। कितना बढ़ रहा है? 7 रेशियो बढ़ रहा है। मैं कहूँगा 9 9 18। 18 की वैल्यू कितनी है? 36 है, तो 18 की वैल्यू कितनी है? 36 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 रेशियो बढ़ा रहे हैं हम, 2 पानी बढ़ाएं। 7 गुणा 2 मतलब कितना बढ़ा दिया? 14 लीटर बढ़ा दिया। कितना लीटर बढ़ा दिया? 14 लीटर आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कितना लीटर बढ़ा रहे हैं हम? 14 लीटर बढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने चलिए देखिए नया क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इसको समझ लीजिए। तो क्वेश्चन है 3 रूपों में दूध और पानी का अनुपात। भाई दूध और पानी का अनुपात 4:5, 5:6, 9:7 है। क्वेश्चन है पहले कप से 36 लीटर। पहले कप से 36 लीटर मतलब दोनों का योग देखो 9, 9 चौक 36 सही बैठ रहा है, मतलब गुणा बैठ रहा है, 4 का गुणा हो रहा है। दूसरे कप में 44, दूसरे कप में 44, ये कितना बेटा 11, मतलब यहाँ भी कितने गुणा है? 4 का गुणा है। यहाँ भी कितने गुणा है? 4 का। 9 चौक 36, 11 चौक 44। अगर तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाए, मान लो हमें नहीं पता कितनी मात्रा ली जा रही है, तो बताओ 7 और 9 कितने? 16 हो गए, तो कितने गुणा हो रहा है? 4 का 2 गुणा हो रहा है। 16 चौक 64, कितनी मात्रा ली जा रही है? 64 लीटर की मात्रा ली जा रही है। डायरेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना ईजी होगा? कोई मतलब नहीं था भाई। 4:5 था। योगांतर अनुपात क्या होता है? समान होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 4:5 था, कितना बन रहा है? 9। 9 गुणा 4 जो 36 बन रहा है भाई। 5 और 6 कितना? 11। 4 में 4, 11 में 4 का गुणा करने पर तो 44 बन रहा है। सब पता चल गया। 4 4 का गुणा हो रहा है, तो 7 और 9 हो गए 16, 16 में 4 का गुणा कर दिया, कितना होगा? 64 होगा। तो 64 लीटर आंसर आ गया। यही पूछा तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाए। कितनी मात्रा लूंगा? 64 लीटर की मात्रा लूंगा। चीज क्लियर है? आगे समझने चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। साधारण ब्याज पर धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? फॉर्मूला क्या है? यदि कोई राशि 2 वर्ष में या 4 वर्ष में या 6 वर्ष में या 8 वर्ष में, मैं कहूँगा समझो, मैं कहूँ यदि कोई राशि n वर्ष में x रुपए होती है। कितने रुपए होती है? x रुपए। और
2n वर्ष में वो राशि y रुपए हो जाती है, तो बताओ मूलधन कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब ये यहाँ अगर 3 वर्ष है तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा। इसका 2 गुना होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ का अंतर भी कितना है, 3 वर्ष आया। मतलब ये है, क्वेश्चन पढ़ो भाई, कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है, ये है 212 रुपये, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 224 रुपये। तो मैं कहूँगा भाई, अगर मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ और यहाँ खड़ा होकर यहाँ देख रहा हूँ, तो कितने वर्ष आ रही है, 2 वर्ष ही तो आ रही है। तो पता चल गया 2 वर्ष का ये भी है, 2 वर्ष का ये भी। ये है कहने का मतलब हमेशा जो जितने वर्ष देगा उतने ही वर्ष का अंतर बनाकर देगा। इसीलिए दिए गए वर्ष में क्या होगा, 2 का गुणा होगा। तो बताओ मूलधन कितना होगा, तो मूलधन इक्वल टू होता है x का होल स्क्वायर बटे वाई। आंसर ये आपका डायरेक्ट ट्रिक होती है, x का स्क्वायर अपॉन वाई। फॉर्मूला बन गया, x कितना है, 212 गुणा 212 बटे कितना, 224। क्या नहीं कर पाओगे, कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये लगभग में आएगा 200.12 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 200 के दशमलव आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 200 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गए, 200 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने, ये फॉर्मूला चीज़ क्लियर है भाई। इसको फिर समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। इसको समझ लो, यदि कोई धनराशि n वर्ष में x रुपये होती है और वही धनराशि 2n वर्ष में y रुपये होती है, तो बताओ मूलधन कितना होगा। तो मूलधन बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। एक्स स्क्वायर मतलब पहली जो मूलधन दे रखा है उसको 2 बार लिख लो, और जो लास्ट में दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 200 रुपये। चीज़ क्लियर है, फोकस है ना ये चीज़ बातों पे। चलिए देखिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 14, 86 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन है 14, 84 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कर नहीं पाओगे। इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। कितना आ जाएगा, 84। क्यों आएगा भाई, 84 इसका भी मल्टीपल है, 84 इसका भी मल्टीपल है, 84 इसका भी मल्टीपल है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं। अब कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण, भाई सबसे छोटी संख्या 441, कौन सी है, 441 है सबसे छोटी संख्या। अब चेक करो क्या ये 84 इसको डिविजिबल कर देगा, नहीं करेगा। क्यों भाई, इसका इकाई अंक है 1, इसका इकाई अंक है 4, 4 के मल्टीपल में कहीं भी 1 नहीं आता है, समझ लो। 4 चौक 16, 6 आ गए, 4 तिया 12 आ गया है ना, 4 चौक 16, फिर 0 भी आ गया, 8 भी आ गया। मतलब ये है सम नंबर आएंगे, विषम नहीं आएगा, मतलब ये तो आपके पास है ही नहीं। अब देखो और सबसे छोटी नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर फिर इसके बाद ये 1764। चेक करो क्या इससे डिविजिबल है भाई, 4 लास्ट में नंबर है, 4 यहाँ है, तो आंसर क्या होगा, तीसरा ही हो गया। चीज क्लियर है, करने का तरीका समझो। पहले सबसे छोटे नंबर पे आओ, सबसे छोटे नंबर पे आ गए, चेक कर लो कि ये डिविजिबल है, नहीं है। इससे बड़ा नंबर देखो तो यही बनेगा आंसर। चीज क्लियर है, करने का तरीका समझ रहे हो कि नहीं, चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक वर्ष में 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या को दर्शाया गया है। 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल मोबाइल फोन की संख्या 300 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। कोई डाउट नहीं है, मतलब परसेंट दर्शाया गया है। तो मैं कहूँगा 100% की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो मैं कहूँगा 1% की वैल्यू कितनी है, 3। कितनी है, 3। कोई डाउट है इसमें, चीज़ क्लियर है। पूछा है Q और S के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या। चलिए Q है आपके पास 25 और S है आपके पास 15, तो 25 और 15 कितने हो गए, 40। तो 40/2 कितना हो गया, 40/2 हो गया 20%। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, माइंड बिल्कुल सेट है आपका। चलिए देखिए नया क्वेश्चन, देखिए 34 क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू कितना 4 7 है और क्यू आर कितना 3 5 है। तो ये तो आराम से जाएगा, ये 3 यहाँ बढ़ा लिया, 7 यहाँ बढ़ा लिया, 7 4 तिया 12, 7 तिया 21, 7 5 35। अब रख के आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना भाई। क्या पूछा, 2p, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। क्यू 21 गुणा 3, तो 21 गुणा 3 का मतलब होगा 63। कोई डाउट भाई,
35 पंजे कितने हो गए, 35 पंजे हो गए, 7 पंजे 35, 5 से 15 और 2 17 है, कितना हो गया 175। तो 24:63:175। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए, जल्दी करिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में पहला जो कराया था मैंने, पहले या दूसरा क्वेश्चन कराया था, इसी में मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सेम है भाई। अंतर दे रखा है 325, ठीक है ना। और क्या पूछा, मूलधन पूछा, मान लो x रुपए पूछा है, रूट में इंटू 100। भाई हमारे पास रेट कितना है, रेट है आपके पास 25, कोई दिक्कत? 25 से चला गया 4 बार, तो ये हो गया 1/4, 1/4। तो बताओ रूट लगाऊंगा तो ये कितना जाए, 1/16, 1/16 बराबर 325। ये हो नहीं पाएगा, x की वैल्यू नहीं निकलेगी। 16 गुणा 325, अब तो निकल जाएगी 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, ठीक है। 16 तिया 48, 48 और 4 52। तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास 5200 रुपये। कितना आ गया, 5200 रुपये, विकल्प नंबर पहला। चीज़ क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं दूसरा कराया था कि नहीं कराया था भाई? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो गए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इजी है, कर लोगे आप लोग, ठीक है ना भाई। 22 का होल स्क्वायर 484, 16 का हो गया 196, ये हो गया 207। भाई इसको माइनस करो, जो भी आएगा फिर उसको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। चीज़ क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, 4 छड़ियों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई कुछ छड़ियों को निकाल दिया जाता है। यदि छड़ियों की नई औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है तो कितनी छड़ियां शेष बची? क्या ये हो नहीं पाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन इजी है, करिए इसको जल्दी। 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई की कुछ छड़ियों को निकाल दिया जाता है। भाई हमें नहीं पता कितनी है, तो मैंने माना ये है x। ये कितनी ऊंचाई है, x छड़ी है। तो बताओ इसके लिए, यदि छड़ियों की नई औसत ऊंचाई, तो बताओ इस, अब यदि इसके लिए कितनी बची, इसके लिए 40 - x। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो बस कर लो भाई। 40 गुणा 156 बराबर 162 गुणा x। तो कितनी शेष छड़ियां बची, शेष छड़ियों की संख्या पूछे, मतलब इसकी, प्लस में 40 - x गुणा 150। क्या हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन? ये तो इजी क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? चीज़ क्लियर है? तो ये हो गया 40, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, ये हो गया 6 बराबर, ये होगा 162x प्लस ये 15 चौक 60, 15 चौक 60 माइनस 150x। क्लियर है? तो 6000 मैं यहाँ लाऊंगा, कितने 240 बचे, 162 में से 150 गए तो कितने बचे 12। तो 12x बराबर कितने हुए 240। तो मैंने कहा x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 20। तो उसने पूछा क्या शेष कितनी बची, 40 में से 20 गए तो कितने बचे, 20 ही तो शेष बची। तो आंसर कितने का, 20 आंसर। कोई डाउट है इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने ये चीज़ क्लियर है? देखो इसी को आप सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है भाई, कुछ हैं 40 में से जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो है 162 सेंटीमीटर की। अब कुछ और बची, उसके लिए कितना है 150 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के कितने सेंटीमीटर है ये है 156 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितना बचा, ये बचा 6, ये बचा 6। तो मैं कहूँगा 1:1। तो बताओ कुल छड़ी कितनी हो गई, 2 रेशियो हो गई। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो, 20 हो गई। तो बताओ पहली छड़ी निकाली कितनी है, 20, और बची कितनी है, 20 ही बची है। तो बताओ आंसर कितना का, 20:20 में। पहले भी 20 छड़ी और शेष भी 20 छड़ी। तो आंसर कितना का, 20 छड़ी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है 10,000 में क्रय मूल्य वाले, भाई 10,000 का क्रय मूल्य है, 10,000 का क्रय मूल्य। पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है हानि हो रही है 10% की, बची मेरे पास 90%। फिर कह रहा है 1 और 5% की हो रही है, 1 और 5% की हो रही है, 1 और 5% की, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। कोई डाउट? 9 पंजे 45, नंबर 81, 81 और 4 कितने हुए 85। तो बताओ कितना हो गया,
8,550, 8,550 रुपये हो गई कमी के बाद। मतलब कितना विक्रय मूल्य हुआ, 8,550 रुपये हो गया। अब पहले 10% की हानि, फिर 5% की हानि, कोई डाउट तो नहीं है। तो कितना, 8,550 रुपये। चीज़ क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, फोकस है, चीज़ क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। तो बताओ 20% की हानि पर बेच रहा है, एसपी हो गया 80। क्या यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, अब बताओ कम मूल्य पर खरीद रहा है मतलब 80 रुपये में खरीद रहा है, और इसे 36 रुपये कम मूल्य में बेचता है, तो 10% का लाभ होता है। बताओ अब 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 88। तो बताओ एसपी पहले कितना था, 80 रुपये था, बाद में एसपी कितना हुआ, 88 हुआ। मैं कहूँ कितने रुपए अधिक में बेचा, 8 रेशियो में। तो 8 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 36 रुपये। क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी है, 36। क्वेश्चन क्या है, 20%, 30%, अच्छा 30%, हाँ मूल्य कम पे खरीद रहा है, 30% कम मूल्य पे खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 70, तो नया एसपी आ गया आपके पास 70, और 10% लाभ पर है, ये आ गया आपके पास 11, 70, 77। तो बताओ कितना कम है, 3 कम है, कितना कम है, 3 रेशियो कम है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 12। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रेशियो। तो मैं कहूँगा कितने रुपए का होगा क्रय मूल्य, 1200 रुपये का होगा क्रय मूल्य। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछा है, कोई डाउट। ये क्या बना है, ट्रिपलेट बन रहा है। तो बताओ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 2 चला गया 10 बार, कितना गया 480। आंसर कितना गया 480 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कितना है ये है आपके पास 20, ये कितना 48 है, तो ये कितना है 52 है। ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कितना का 480। चीज़ क्लियर है, आगे समझ। आपको ये माइंड में सेट होनी चाहिए ट्रिपलेट कौन कौन से हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। चीज़ क्लियर है, अगला देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 48 है। भाई 5 संख्याओं का औसत है 48, उनमें से 2 संख्याओं का औसत है 40, जबकि 2 अन्य संख्याओं का औसत है 58। तो बताओ एक संख्या का औसत कितना होगा, क्या नहीं कर पाओगे, कर लोगे। टोटल औसत कितना है, 48 है, ठीक है ना। चीज क्लियर है भाई, 48 में से 40 गए तो कितने बचे, 48 में से 40 गए तो कितने बचे, 8 बचे। कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है ये चीज, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो 58 में से 48 गए तो कितने बचे, माइनस के बचे कितने, 10, 10 गुणा 2 और 8 गुणा 2 बटे में कितना, एक संख्या है, तो ये हो गया 48 माइनस 8 दूनी 16, अच्छा प्लस, हाँ प्लस है ना, ये प्लस है, और ये कितना, ये हो गया 20, तो कितना हो गया, ये हो गया 48 माइनस 4 बराबर कितना, 44। तो बताओ एक वस्तु का औसत मूल्य कितना हो गया, 44 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ के लिए समझो करते कैसे इस तरह के क्वेश्चन को। भाई 48 का, भाई 5 संख्याएं जिनका औसत है 48, उनमें से 2 संख्याओं का औसत है 40 और 2 का 58, तो एक का पूछा है, तो मैं कुल औसत कितना है, 48 है, ठीक है ना। 48 में से औसत बचा कितना, 40 बचा, बचेगा कितना, 8। ये 8 जो औसत आया वो कितनी संख्याओं का आया, वो आया 2 संख्या को लेके, कितने का आया, 2 संख्या को लेके। अब देखो 48 में से 58 गए तो कितने का, माइनस के 10, कितनी संख्याओं का, 2 संख्या। कितनी संख्या का पूछा है, एक संख्या का पूछा है, हमने सॉल्व कर लिया। 16 माइनस 20 कितना होगा, 16 माइनस 20 माइनस 4, 48 माइनस 4 कितना होगा, 44। चीज़ क्लियर है, आंसर कोई डाउट तो नहीं इसमें, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए 42, एक विक्रेता ने 50 रुपये में 12 संतरे खरीदे, सीपी, ठीक है ना, और उसने 30 में 12 संतरे की दर पे बेच दिए, और 30 रुपये में 12 की दर पर बेच दिए। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो 12 से 12 गया, 15 से कितनी बार, 1:2। बताओ ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है। 30 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच दिया, अच्छा ये 50 है, 50/12 है ये, कोई डाउट नहीं भाई, 50/12 और 30/12, कोई डाउट। 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, तो ये होगा 5:3,
और कितने का हानि हो रही है, 2 की हानि किस पे, 5 पे। 2/5 कितना होता है, 40% होता है। कितना होता है, 40%। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो रही है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 230 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने की है, 230 किलोमीटर। ए से बी, ए से सुबह 4 बजे चल रही है, सुबह 4 बजे चल रही है, कितने पे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से 5 बजे चल रही है, बी से चल रही है 5 बजे, कितने से, ये चले 55 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये चल रही है कितने से, 55 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बताओ दोनों रेलगाड़ी किस समय पे चलेंगी। सापेक्ष गति क्या होती है, सापेक्ष गति जब ही लगेगी जब चलने का समय क्या हो, समान हो। क्या चलने का समय समान है, नहीं है। समान कर सकते हैं, इसको पहले 1 घंटा चला लो। बताओ मैं इसको अगर 1 घंटा चलाऊं तो ये 1 घंटे में कितनी चलेगी, ये 5 बजे यहाँ आ गई सुबह, 1 घंटे में चली 40। तो बताओ रिमेनिंग शेष दूरी कितनी बची, 190। अब बताओ टाइम बराबर दूरी कितनी हुई, 190। विपरीत दिशा में चलती हैं तो बताओ क्या होती है, प्लस हो जाते हैं, प्लस हो गई है ना, प्लस हो गई। तो 40 और 45 कितने हो गए, 95 हो गए। 40 और 55 हो गए 95। 95 से डिवाइड किया कितने आ गए, 2 घंटे आ गए। तो कब मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन कहाँ से, सुबह 5 बजे से 2 घंटे बाद कितने बजे, सुबह 7 बजे ये आपस में मिलेंगे। कितने बजे, सुबह 7 बजे ये आपस में मिलेंगे। कोई डाउट इसमें, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतने रुपए हो जाती है। भाई इतने रुपए हो जाती है तो बताओ ब्याज कितनी होगी, 80 रुपए। किस पे, 500 पे, इंटू 2 गुणा आर बटे 100। कोई डाउट, भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8%। कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज क्लियर। अब कह समान साधारण ब्याज, समान साधारण ब्याज 80 रुपए पे ही कह रहा है। कितने वर्षों में, समान ब्याज भी है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर, अच्छा ब्याज की दर है मतलब रेट कितनी, अब 8% है। कह रहा है कितने वर्षों में, 650 में, मतलब प्रिंसिपल कितना, 650 रुपये हो जाएगी। अमाउंट कितना है, 858 रुपये। अमाउंट कितना है, 858 रुपये। तो पूछे टाइम कितना होगा, तो बताओ ब्याज कितनी है, ब्याज है 802, ब्याज कितनी है, 208 रुपये की। प्रिंसिपल कितना है, 650 इंटू 8 गुणा टी बटे 100। कोई डाउट, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 13 बार। कोई डाउट, 2 से गया 4 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 से गया 4 बार। कोई डाउट है इसमें, चलिए 4 से गया 4 पंजे और 4 दूनी 8, 13 चौक 52। तो बताओ कितना साल आ गया, 4 साल। आंसर कितनी साल आ गई, 4 साल। चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है कि नहीं, 4 साल। आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये किस क्वेश्चन इजी है, आप करिएगा इस क्वेश्चन को आप ही करिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 46। रमेश राहुल से 60% कम कुशल है। जो रमेश है राहुल से 60% कम है। ये अगर 100 है तो 60% कम है, कम का मतलब ये होगा 40। कोई डाउट तो नहीं है, ये होगा 2:5। कोई डाउट। अब कह रहा है यदि राहुल एक कंप्यूटर 12 दिन में, कितने में, 12 दिन में बना सकता है तो रमेश उसी कंप्यूटर कितने दिन में, 2 से, कितने से, 2 से। 2 से गया 6, 6 पंजे 30, तो कितने दिन हो गए, 30 दिन। आंसर कोई डाउट इसमें, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, आगे समझने चीज़ क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जी है, करा चुका हूं। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 0 से 0 गई, कितनी है, 3 है। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 2। कहा था मैं 2 बार जोड़ लो तो ये हो गया 2x बराबर कितना, 5। और एक बार माइनस करूंगा ये हो गया 1। ये तो है क्वेश्चन। तो y का जो चीज का है वो नीचे जाती है। 5/1 गुणा 100 कितना परसेंट आ गया, 500%। आंसर कितना आ गया, 500%। ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, आ रहा है समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन अब आपको ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। चलिए देखिए 49। एक मिश्रण में रेत और पत्थर इसका अनुपात है 5:8। फिर पत्थर और सीमेंट का अनुपात है 32
अनुपात 35। बताओ क्या मैं इसको 32 नहीं बना सकता? 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो ये बन गया कितना? 20 हो गया। तो उसने पूछा रेत और सीमेंट का, रेत कितना है 20 और सीमेंट कितना है 35 है। 5 से चला गया 4 बार, 5 से चला गया 7 बार, तो कितना अनुपात हो गया? 4:7 के अनुपात में रेत और सीमेंट का अनुपात है। चीज क्लियर है? आ रहा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं। तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर 56 गुणा 56 बटे 14। 14 चौक 56, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22। कितना आ गया? 224। कितना आ गया? 224। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आप सभी लोग हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि एसएससी का भी अभी आपके पास क्या है? एग्जाम है सीजीएल का, और फिर सीएचएसएल का भी है, फिर एमटीएस का भी पेपर है। आपको मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी एग्जाम में, ठीक है ना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक कार शुरुआती 140 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, अगले 240 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो औसत चाल होती है 140 कुल औसत दूरी बटे औसत समय। औसत दूरी 140 प्लस 280 बटे 10 और 15 हो गए 25। कोई डाउट? कितना? 0। 8 और 4 हो गया 22। कोई डाउट तो नहीं है? 8 और 4 हो गया 22, 2 और 1 3, 3 और 1 4, बटे में कितना है? 22 है। बटे में कितना है? 22 नहीं है, 10 और 5, 10 और 15 कितना है? 25। ये कितना है? 25 है। एक कार शुरुआती 140 किलोमीटर की दूरी 10 घंटों में और अगले 240 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी होगी? ये 260 है। ये कितना है? देखो जरा यहाँ 260 है ये, ना कि 280। कितना है ये? 260। कितना है ये? 260 है। कितना है ये? 260। अब हो जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा भाई? 140 और 60, 200, 200 और 200, 400, तो 400 बटे 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? चलिए देखिए 52, ये भी जी है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देख लीजिए एक बार, हटा दें इसे अब। चलिए देखिए 53 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, संगत आधार ऊंचाई का, भाई ऊंचाई आपके पास 56 है, तो आधार बेस कितना होगा? 56 गुणा 1/4, 14 चौक 56, तो बेस कितना आ गया? 14। तो पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो है 1/2, बेस कितना है? 14, हाइट कितनी है? 56। ये चला गया 7 बार, 7 7 6 42, 7 6 42, ठीक है ना? 7 पंजे 35 और 4 39, कितना गया? 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गया? 392 सेंटीमीटर। कोई डाउट? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? भाई जो आधार है वो ऊंचाई का 1/4 है, मतलब कितना? 14 है। क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? आगे समझने। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है J1 और J2, भाई J1 है A और B में पुरुषों की औसत। भाई J1 क्या है? A और B में पुरुषों की औसत। ये कितना? 250। तो पुरुष कितने हो गए? 50 और 200 हो गए 250/2, 250/2, मतलब ये कितना हो गया? 125। कोई डाउट? ये हो गया J1। अब J2 की बात कर रहा है E और F में। E और F में महिलाएं, किसमें? महिलाएं 250 और 75, 250 और 75, तो 250 प्लस 75/2, ये हो गया कितना? 5, 7 और 5 हो गया 12, ये हो गया 3, 325/2। क्या पूछा है? दोनों का अंतर J2 माइनस J1, तो J2 हो गया ये, J1 को मैं इतना ही कर लेता हूँ 250/2। क्यों? क्योंकि आधार समान होते तो ऊपर वाली वैल्यू क्या प्लस भी हो जाती है और माइनस भी हो, ये डिपेंड करता है बीच में साइन क्या है। यहाँ साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस कर लिया। 5 में से 5 जीरो गए 5, 12 में से 5 गए 7, 75/2, 75/2 कितना होता है? ये होता है 35, 35 दूनी 70, ठीक है ना? ये कितना होगा? 35 दूनी 70, 37.5, कितना आ गया? 37.7। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? इसको यहीं छोड़ दो, उसको काटो मत 250/2, क्योंकि ये वैल्यू कट नहीं रही है 325, ठीक है? J2 माइनस J1 पूछा है, J2 माइनस J1 का मान कितना होगा? कितना होगा? 37.5 होगा। कितना होगा? 37.5। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ABC एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात हो गया 4:3:6। तो बताओ इफिशियंसी, अभी बताइए मैंने, इफिशियंसी 1/T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हो देगी। इसको मैंने कहा 1/4, 1/3 और 1/6। मतलब इसका एलसीएम ले लिया, बन गया 12। 12 का गुणा किया ये बन गया 3, 12 का गुणा किया ये बन गया 4, 12 का गुणा यहाँ किया कितना बन गया 2। कितना अनुपात हो गया कार्य का? 3:4:2, 3:4:2। ऑप्शन नंबर पहला। चीज़ क्लियर है? 3:4:2। चीज़ क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अंकित मूल्य का 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वह कुल मिलाकर 12% का लाभ अर्जित कर लेता है। तो बताओ भाई एसपी कितना है, सॉरी मार्केटिंग प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80%। फिर भी वह कुल मिलाकर 12% का लाभ कमा लेता है। 12% का लाभ कमा किस पे? सीपी पे। परसेंट से परसेंट कर गया, कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? तो बताओ मार्केटिंग प्राइस कितनी हो गई? 112। सीपी कितनी हो गई? सीपी हो गई 80। तो उसने पूछा क्या है? ज्ञात कीजिए कि उसने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर अंकित किया। कितना परसेंट अधिक किया? ये हो क्या? कितना? 32 पे बटे किस पे? 80 से, इंटू 100। 0 से 0 गया, 8 से गया 4 बार, तो कितने परसेंट अंकित किया है? 40% अधिक अंकित किया है। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कितना आ गया? विकल्प नंबर 4। भाई 30 मैं कहूँगा 32 का तो प्रॉफिट खा रहा हूँ, किस पे? 80 पे, इंटू 100। 0 से 0 गया, 8 से गया 4 बार, 4 गुणा 10 कितना होगा? 40%। चीज़ क्लियर हो रही है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 57। क्वेश्चन है 2018 और 2018, तो ये तो कह नहीं सकता, तो इसमें क्वेश्चन ये होगा 2018 और 2019। यहाँ 2018 की जगह 2019 कर लो। क्वेश्चन है 2018 और 2019 में कंपनी ए और बी में कंपनियों की कुल संख्या कितनी होगी? ए और बी में, ठीक है ना, कुल पूछा है। तो देखो ये कितनी है, इसमें है 2018 में 820 और बी में है 440, ये 2018 में। 2019 में है 920 और यहाँ है 560। तो ये पूछा कुल संख्या, क्या नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकल जाएगी। 6 4 10, 10 और 4 कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। तो लास्ट में देखो सिर्फ इसी में आ रहा है 40 आ रहा है कि ना, और कहीं 40 नहीं बैठे हैं, तो ऑप्शन कितना होगा? 2 ही हो गया। टिक कर लो बस। चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 150 मीटर गुणा 25 सेंटीमीटर, ये है क्वेश्चन। 150 मीटर और 25 मीटर, ठीक है ना। एक आयताकार बगीचा है, बगीचे के चारों ओर 10 मीटर, मैंने कहा चारों ओर ऐसे 10 मीटर, मतलब यहाँ से ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10। बताओ ये अंदर वाले का एरिया निकल जाएगा, बाहर वाले का एरिया नहीं निकाल सकते? बाहर वाले का एरिया कितना? ये 10 है, ये 10 है, तो बताओ कितना होगा? 10 ये 10 ये, टोटल कितना होगा बाहर वाले का? मैं कहा अंदर आंतरिक आयत की लंबाई कितनी है? 150 है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया 25 गुणा 15। क्या ये नहीं आ पाएगा? हाँ आ जाएगा। अब मैं कहूँ बाहरी वाले का कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 10 बढ़ रही है ना, तो मतलब टोटल बढ़े 20। तो 150 प्लस 20 कितना होगा? 170। मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 20 कितना हो गया? 45। बताओ इसका आयतन कितना होगा? 170 गुणा 45। क्या पूछा है? इस हमसे पूछा है इस पाथ का एरिया कितना होगा, इस वाले पाथ का। तो मतलब बड़े में से छोटा वाला माइनस कर लूँ तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये वाला, ये तो हिस्सा निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो मतलब बड़ा वाला ये एरिया, छोटा वाला कितना है? छोटा वाला 150 गुणा 25। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप अपने आप? क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर लोगे। चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? आगे समझने सोच लीजिए इसे। चीज़ क्लियर हो गई? इतना आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बेफिक्र मत रहो, ठीक है ना। क्लियर है? हटा दूं इसे? हटा दें? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 59। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुना से अधिक हो जाएगी? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
देखो 4 गुना की पूछ रहा है, तो मैं ये कहूँगा अगर प्रिंसिपल x रुपये है तो बताओ मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो गया आपके पास, मैं कहूँगा 4x, तो ब्याज हो गई 3x बराबर 3x बराबर x गुणा कितना है 14%। टाइम पूछा एक तरह से, अगर मैं टाइम निकालूँ अपॉन में कितना होगा 100, ये कट गया, कोई डाउट तो नहीं है, सॉरी 3x, x से x कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं एक अंदाजा लगाऊंगा मैं, तो 2 से कितनी बार गया, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 50 बार, तो ये होगा 150/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 एकम 7, पॉइंट लगाया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, कितना भाई 7, 6 हो गया, 7 दूनी 14 के बाद 6, 7 नाम 63, 7 अट्ठे 56, तो एक कंफर्म हो गया। तो बताओ मेरे पास कितना आ रहा है, 21.428 आ रहा है, इतने वर्ष तो कंफर्म हो गए। इससे अधिक की तो बात कर रहा है, कितना अधिक होगा, हल्का सा अधिक होगा, तो मैं कहूँगा कितने वर्ष हो गए, टोटल हो गए 22 वर्ष। आंसर कितने हो गए, 22 वर्ष, क्योंकि उसने दशमलव में तो पूछा नहीं है, दशमलव में पूछा नहीं तो मैं इसको क्या बना लूँ, इसके नियरेस्ट कौन है, इसका नियरेस्ट सिर्फ कौन है, 22 वर्ष है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 22 वर्ष। चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। एक दुकानदार ने 1400 रुपये का अंकित मूल्य किया, इसको 28% की छूट पर दिया, भाई इसको लिखना है छूट, क्या छूट पर बेची, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई कितनी छूट है, 28% की छूट है, तो मेरे पास कितना आएगा 72% आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। 14 गुणा 72, 14 गुणा 72, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऑप्शन ऐसा कौन सा बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बन रहा है, विकल्प नंबर 2, देख लो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही है, ऐसी यूनिट डिजिट किस में, 8 में, और किसी में नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। चलिए देखिए थोड़ी सी बात और करते हैं, देखिए थोड़ी सी बात इस पे करते हैं। अब देखिए मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ चीज़ समझा रहा हूँ कि अपनी बुक्स के बारे में। देखिए ये हमारी बुक्स हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड द्वारा तैयार की गई हैं, ये आप सभी के लिए इतनी अच्छी बुक है कि आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। आने वाले एग्जाम में आप लास्ट टाइम इस बुक को लगा कर जाइए, आपको गारंटी से इस बुक से आए हुए क्वेश्चन रिपीटेशन आपके फॉर्म में मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में हमने, भाई देखो समझो, तो आपको पता है कई दिन पेपर चलते हैं, हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर चलते हैं, तो लगभग मान लो मैं 50, 54, 55 शिफ्ट में पेपर होते हैं, हर शिफ्ट में रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। अब आप रिपीटेशन क्वेश्चन तो आपने बुक से लगा लिए, हर साल तैयारी कर रहे हो, रिपीटेशन क्वेश्चन लगा के, लेकिन एग्जाम के कुछ टाइम पहले आप पूरी बुक नहीं लगा सकते, क्योंकि मोटी इतनी हो जाती है बुक, उसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं कि रिपीटेशन। तो हमारी बुक की खासियत यही है, हमने इस बुक का नाम ही रखा है विजयी सीरीज। हमने एसएससी की जितनी बुक हैं, एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीएचएसएल की, एसएससी ये हमारे पास एमटीएस, इसका नाम ही हमने विजयी सीरीज रखा है। इसकी खासियत ये है विजयी सीरीज़ की कि इसमें आपको एक भी नॉन रिपीटेशन क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मान लो मैंने नंबर सिस्टम में इस वाली बुक में 50 क्वेश्चन डाले, तो वो 50 क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर का निचोड़ हो जाएगा। 50 क्वेश्चन लगाने के बाद आप एंड टाइम पर कोई और बुक नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे डीपली तरीके से रिवाइज कर लिया है हमारी इस बुक के द्वारा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज आप इस मार्केट में जाइए और इस बुक को परचेस कीजिए तुरंत, जिससे आप अपनी सफलता में बहुत फ़ायदेमंद होगी। मान लो आपका स्कोर अगर 25 में से 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हमारी इस बुक से आपका 25 में से 22, 23, 24 के आसपास आपका स्कोर हो सकता है, इसकी गारंटी हमारी है। और मैं कोशिश करूँगा आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।